जून में गर्मी ऐसी कि पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। शहरों में एसी फेल हो चुके हैं। बिजली की डिमांड इतनी कि आपूर्ति कम पड़ रही है। यूपी दिल्ली में 20 जून तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। यूपी में दिन के साथ ही रात में भी गर्म हवाएं चलेंगी। सबसे डराने वाली खबर यह है कि 24 घंटे में ही यूपी बिहार में 135 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि वजह क्या है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जम्मू, मसूरी, यहां पर भी तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच 20 जून के बाद दिल्ली में बारिश की उम्मीद तो है, लेकिन उससे तापमान नीचे नहीं आने वाला है। 20 जून के बाद भी तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे बाद एमपी में मानसून की एंट्री होने वाली है और इसके दूसरे राज्यों में भी बारिश शुरू हो जाएगी। प्री मानसून बारिश होगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। नोएडा में गर्मी जानलेवा हो चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई लोग जान गंवा चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि ये सभी मौतें गर्मी की वजह से ही हुई हैं। इतना ही नहीं, नोएडा से 6 से 7 अज्ञात लाशें मिली हैं। नोएडा में ही 6 से 7 अज्ञात लाशें मिली हैं, जबकि 24 घंटे में 14 के करीब लाश जिला अस्पताल पहुंचाई गई हैं। यानी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ 14 ब्रॉड डेड आए थे। 14 में 6-7 तो जो है पुलिस वाले लेके आए हैं, बाकी जो है घर वाले लेके आए हैं। इसके पीछे की बेसिक वजह आप क्या मानती हैं कि किस वजह से जो बीते कुछ दिनों में बॉडीज आ रही, इनकी वजह क्या है? देखिए, वजह बिना पोस्टमार्टम के तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो एक गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, तो सपोज करिए कोई नॉर्मल बीमार भी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो धूप में जा रहा है, तो उसको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो सुना आपने, चिंता बढ़ती ही जा रही है। लू के थपेड़े और आग उगलते सूरज की किरणें। हालात ऐसे बन गए हैं कि पहाड़ी इलाके जहां पर तापमान आमतौर पर नीचे रहता है, वहां भी पारा हाई है। गर्मी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है और लू के थपेड़े के बीच लोग झुलसने के लिए मजबूर हैं। गर्मी का रेड अलर्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आग बरसाती गर्मी का सितम कब खत्म होगा, मॉनसून कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जून में जलाने वाली गर्मी से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी काल बनकर बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 के पार है और आपको बता दें, आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें थानावार करीब 14 शव की पुष्टि हुई थी जो अज्ञात मिले थे, जिनमें से कुछ उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में सीएमएस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 14 के करीब शव यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गर्म हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात में गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिहार से गर्म है, लेकिन हम अपने देश के जवान को देखें तो फिर सोचे, जब वो खड़े रह सकते हैं धूप में तो हम लोग को गर्मी क्या लगे। पानी पी रहे हैं बट राहत नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी है। पानी की 2-2 बोतल है। अच्छा। कम से कम 2-2 लीटर पानी पी चुका हूँ, फिर तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। अब क्या करें, गर्मी इतनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वातावरण, ये प्रदूषण और एसी वगैरह यहाँ चलते रहते हैं, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मौसम के बहुत गड़बड़ है, तापमान बहुत है, 50 लगता है गर्मी। इस बार की गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी इस बार औसत तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहा। इसीलिए सुबह हो, शाम हो या रात, झुलसती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। इसीलिए मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मानसून आने से पहले गर्मी अपना प्रचंड वार नहीं छोड़ने वाली। 21 जून को तापमान फिर से बढ़ सकता है और ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे डराने वाली खबर तो पहाड़ों से है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी लू के थपेड़े टॉर्चर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में लू का अलर्ट है। शिमला शहर में 2014 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। शिमला में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगह हीट वेव चली हुई है, सिर्फ चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। कल मैं शिमला शहर की बात करूंगा तो शिमला सिटी में 2014 के बाद सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 18 तारीख के बाद आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है। जयपुर में भी उमस और लू के थपेड़ों का हाहाकार है। आसमान से बरसती आग से बचने के लिए जयपुर में अब लोग हवन और यज्ञ कर रहे हैं। और भीषण गर्मी को देखते हुए आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भीषण गर्मी की संभावना जताई गई। उत्तर भारत में पहले भी तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं और ऐसा अनुमान है कि रात में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वार्म नाइट वाले हालात बन सकते हैं। वहीं झारखंड, बिहार में गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो ये स्थिति है गर्मी को लेकर। सवाल ये कि गर्मी अब जानलेवा क्यों होती जा रही है, और जब गर्मी जानलेवा हो चुकी है तो इंसान क्या करे। लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, वहां पहले से ही जाम लगा है। नैनीताल, मसूरी, शिमला जैसे शहर भी अब 42 डिग्री पार पहुंच चुके हैं। इस हालात में क्या किया जाए? एक ही रास्ता दिखता है, घर में एसी। दिल्ली एनसीआर में लोग 24 घंटे एसी में पड़े रहते हैं, लेकिन डराने वाली बात यह है कि एसी भी मौत का सामान बन चुके हैं। कब ब्लास्ट हो जाए, कब आग लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिटी टू सिटी आंकड़ों की बात की जाए तो हाल ही में जयपुर में एसी ब्लास्ट हुए, कई घटनाएं सामने आई। हाल में जो घटना हुई है उसमें 4 लोगों की जान चली गई। पिछले 1 महीने में नोएडा में ही तमाम फ्लैट्स में एसी फटने और फिर आग लगने की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गाजियाबाद में इसी महीने एसी फटा और फिर फ्लैट में आग लग गई। कुछ वक्त पहले चेन्नई से ऐसी खबर आई, वहां पर भी एसी फटने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई। कर्नाटक के विजयनगर में एसी ब्लास्ट के बाद 4 लोगों की जान चली गई। राजकोट अग्निकांड आप सभी को याद होगा। गेमिंग जोन में जब भीषण आग की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस अग्निकांड के पीछे भी वजह एसी ब्लास्ट ही बताई गई। हादसे में 25 से ज्यादा मौतें हुई थी और हाल ही में चेन्नई में एसी में ब्लास्ट और फिर एक युवक की जान चली गई। ये घटनाएं एक अलार्म है।